कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे IC02 चैप्टर 4 पार्ट 1 एन्युटीज के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे एन्युटी का कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ इसका कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, डिफरेंट टाइप ऑफ एन्युटी प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो पार्ट 1 है और इसमें हम एन्युटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट की अगर वो प्लानिंग करता है तो वो उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाता है रिटायरमेंट के बाद। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं? वो इस सेंस में बहुत सिक्योर फील हो करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट कहीं न कहीं उनके लिए उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग, एन्युटीज़ या रिटायरमेंट पेंशन इसकी प्लानिंग वो करके रखती है और कुछ पोर्शन अपनी सैलरी का डिडक्शन उनका होता रहता है और वो बाद में उनको लंप सम में और एन्युटी प्लान्स में मिल जाता है। बट व्हाट अबाउट द अदर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, ऐसी वर्कफोर्स जहाँ पे प्राइवेट कंपनीज हैं, जहाँ पे एन्युटीज आपको खुद को मैनेज करनी है, ठीक है, रिटायरमेंट प्लानिंग आपको खुद करनी है। तो इस केस के लिए LIC कंपनीज जो हैं, हमारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं? वो एन्युटी प्लान्स सेल करती हैं, ठीक है। अब ये एन्युटी होता क्या है, ठीक है, एन्युटी क्या होता है इसके बारे में समझ, ये हम देखने वाले हैं इसमें। अब इंश्योरेंस कंपनीज एन्युटी प्रोडक्ट्स रिटायरमेंट सोल्यूशन के लिए निकालती हैं। क्यों क्यों करती हैं ऐसा? देखिए, एन्युटी प्रोवाइड करती है कि रेगुलर इनकम मिले, पेंशन मिले, आपकी रिटायरमेंट एज आप उसमें चूज कर सकते हो और ये सारी चीजें उसमें कर सकते हो। अब कौन ले सकता है एन्युटी? ये कोई सेल्फ एम्प्लॉयड ले सकता है, सैलरीड इंडिविजुअल ले सकता है जो और कोई पेंशन स्कीम में कवर नहीं है ना, तो वो इसमें शरीक हो सकती है। हमारा इंश्योरेंस कंपनी ऑफर करती है एन्युटी एज अ रिटायरमेंट सोल्यूशन। एन्युटी क्या करती है? रेगुलर इनकम देती है, पेंशन देती है आपकी चोजन रिटायरमेंट एज पे। और ये कौन ले सकता है? सेल्फ एम्प्लॉयड ले सकता है, सैलरीड इंडिविजुअल्स हु अदरवाइज आर नॉट कवर्ड अंडर एनी पेंशन स्कीम्स, ठीक है। जिनके पास नहीं है, गवर्नमेंट नहीं दे रही, तो अब आप ले सकते हो, आप खुद भी ले सकते हो, ठीक है। एन्युटी प्लान आप जाके खरीद सकते हो। अब एन्युटी होता क्या है? एन्युटीज हमारे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो इंडिविजुअल इस एम के साथ कि उसको रेगुलर इनकम मिलेगी, पीरियोडिक बेसिस पे मिलेगी, एक स्पेसिफाइड पीरियड होने के बाद और या इमीडिएटली, ठीक है। सपोज आप एन्युटी खरीदी, आप ये सोच रहे हो कि मेरे को 15 साल बाद पैसा मिले और 15 साल बाद मेरे को एक साथ लमसम मिल जाए, या मेरे को 15 साल बाद एक पीरियोडिक इंटरवल्स पे पैसे मिलते जाएं, मंथली मंथली इनकम की टाइप का मिल जाए, तो ये आपके एन्युटी ऐसे आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो हम करते क्या है, इंडिविजुअल्स इसमें करते क्या है, अपने एन्युटीज प्लान जो होते हैं LICs के, उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं और अपने पोस्ट रिटायरमेंट या ओल्ड एज के फाइनेंशियल नीड्स को ध्यान रखते हुए वो उसका कॉर्पस बनाते जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ है एन्युटी का, कि एन्युटीज ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो कि इंडिविजुअल किस एम के साथ, कि उसे रिसीव उसकी रेगुलर इनकम होती रहे पीरियोडिक बेसिस पे आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड, या इमीडिएटली, या उस पीरियड के बाद इमीडिएटली मिल जाए। इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट करते हैं एन्युटी में जिससे कि उनकी पोस्ट रिटायरमेंट या ओल्ड एज फाइनेंशियल नीड्स पूरी होती रहे, ठीक है। अब जैसे पेंशन है वैसे ही एन्युटी है, जहां पे एक एम्प्लॉय रिसीव करता है, जो देखिए पेंशन क्या करता है, पेंशन में एम्प्लॉयर आपको रिटायरमेंट के बाद पैसे देता है। सिमिलरली पेंशन जो होती है वो रेगुलर पेमेंट होती है जो एक एम्प्लॉय को उसके रिटायरमेंट के बाद मिलती है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये पेंशन नहीं मिलती, उनके लिए क्या, उनके लिए एन्युटी, ठीक है, उनके लिए एन्युटी। तो जैसे पेंशन होती है जहां पे एक एम्प्लॉय रिसीव करता है एम्प्लॉयर से रिटायरमेंट के बाद, सिमिलरली पेंशन हमारी रेगुलर पेमेंट होती है जो कि एक एम्प्लॉय रिटायरमेंट के बाद रिसीव करता है। मगर कुछ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को पेंशन नहीं मिलता, उनके लिए इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, ऑफर करती हैं एन्युटी प्लान्स उन इंडिविजुअल्स के लिए। तो एन्युटी परचेज की जाती है इंडिविजुअल से, इंडिविजुअल खरीदता है इंश्योरेंस कंपनी से और उसके रिटर्न में इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है कि भाई आपको रेगुलर पेंशन या इनकम देंगे हम और आप इसको करिए। तो एन्युटी बेसिकली एक टाइप का क्या हो गया, एक टाइप का पेंशन प्लान हो गया, ठीक है, जो आप खुद खरीद रहे हो। इंश्योरेंस कंपनीज क्या कर रही हैं, एन्युटी प्लान्स को बेच रही हैं इंडिविजुअल्स को,
एन्युटी परचेज करता है इंडिविजुअल इंश्योरेंस कंपनी से और उसके रिटर्न में इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है रेगुलर इनकम इंडिविजुअल को, इसलिए एन्युटी को हम क्या कहते हैं, पेंशन प्लान भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो कुछ टर्म्स हमारी एन्युटी में यूज होती हैं वो क्या क्या होती हैं। ठीक है, एन्युटी में जो बेसिकली टर्म्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे एन्युटेंट। तो एन्युटेंट क्या होता है, जैसा कि इसमें साफ लिखा भी हुआ है कि भाई जो इंडिविजुअल एन्युटी में इन्वेस्ट करता है उसको हम बोलते हैं एन्युटेंट। ठीक है, एन्युटेंट बोलते हैं। अब एन्युटी इनकम क्या होती है, एन्युटी इनकम वो इनकम होती है जो वो इंडिविजुअल को मिलती है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं, वो एन्युटी इनकम को जो पीरियोडिक अमाउंट में उससे पैसा मिल रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एन्युटी इनकम। इसको हम पेंशन भी कह सकते हैं, अलाउंस भी कह सकते हैं या इनकम भी कह सकते हैं। ठीक है, एन्युटाइज क्या होता है, ठीक है, एन्युटाइज माने, एन्युटाइज मतलब कि भाई अब मेरी पेंशन स्टार्ट करो, इसके लिए क्या करेगा भाई, हमारा इंश्योरेंस कंपनी को इंडिविजुअल बोलेगा कि भाई अब इस डेट से, सपोज उसका रिटायरमेंट या जो भी इसने चोजन डेट रखी है वहां से, कि मेरी आज की डेट से पीरियोडिक पेमेंट शुरू कर दो। ठीक है, तो उसके लिए जब वो प्लान खरीदेगा तो उसमें ही उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मैं 20 साल का एक पीरियोडिक, मतलब 20 साल में जमा करूंगा और 20 साल बाद मेरे को एन्युटीज मिलने लगे। ठीक है, एन्युटाइज मतलब वो होता है, एन्युटाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इंश्योरेंस कंपनी से ये कहते हो कि मेरी पेंशन कब शुरू होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरमेंट पीरियड की। ठीक है, क्या होता है डिफरमेंट पीरियड, होता है, देखिए सपोज आज क्या 2023 जनवरी है, अगर मैं आज कोई एन्युटी खरीदता हूँ, ठीक, और मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं कि मेरे को 2040 से एन्युटी रिसीव हो, ठीक है, तो मैंने पेमेंट कब किया, मैं मेरी जो एन्युटी की पेमेंट मैं कर रहा हूँ, एन्युटी इन द सेंस जो मैं प्रीमियम पेमेंट्स कर रहा हूँ वो 2023 से कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पीरियोडिक पेमेंट रिसीव कब से होंगे, 2040 से। तो इस पीरियड को भाई परचेज करने, वो प्लान परचेज करने से लेके मुझे पहली पेमेंट मिलने तक का जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं डिफरमेंट पीरियड। डिफरमेंट माने इस गैप में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ अपना प्रीमियम पे करना होगा। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने एन्युटेंट और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कमेंस हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट कर सकती है भाई एन्युटी तुरंत दे दे या स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में दे दे। ठीक है, या किसी एक सर्टेन एज में मैं पहुंच जाऊं मुझे तब मिले, तो वो जो स्पेसिफाइड पीरियड है डेट ऑफ एन्युटी के कॉन्ट्रैक्ट से लेके और एन्युटी पेमेंट्स के शुरू होने तक का, इसको हम बोलते हैं डिफर्मेंट पीरियड। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है हमारा कि वेस्टिंग डेट क्या है। देखिए डिफर्मेंट पीरियड क्या है, ये पीरियड हो गया 2023 से लेके 2040। अब वेस्टिंग डेट क्या है भाई, द डेट फ्रॉम विच द एन्युटेंट स्टार्ट्स रिसीविंग द रेगुलर इनकम इज नोन एज द वेस्टिंग डेट। कहने का मतलब भाई 2040 में जब मेरे को मिलेगा तो वो मेरा वेस्टिंग डेट होगी, जिस भी डेट से मिलेगा, तो दैट इज माई वेस्टिंग डेट। पीरियड एक एक रेंज है और डेट हमारी एक पर्टिकुलर डेट है जब से हमें मिलना शुरू होगा। अब देखिए जो हमारी एन्युटीज होती हैं वो हमारी कोइंसाइड करती है, वेस्टिंग डेट हमारी कोइंसाइड करती है रिटायरमेंट डेट से। क्यों, क्योंकि अगर मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं 2040 में रिटायर होना चाहता हूँ या 20 इयर्स की एन्युटी है, तो ये मेरा ये कोइंसाइड ही तो करेगा भाई। मैं ऐसा तो नहीं होगा कि 2040 तक मैं चलाऊंगा और मैं बोलूंगा कि 2050 से मुझे दो, तो ये 10 साल में क्या करूंगा, कुछ नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। तो जैसे ही मेरा प्रीमियम मैं खत्म करूंगा, मैंने जो डेट डिसाइड की है मुझे नेक्स्ट मंथ से एन्युटी मिलने लगेगी, तो दैट इज वो हमारी रिटायरमेंट डेट से कोइंसाइड करेगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्यूटेशन की कि क्या होता है। तो देखिए इसको मैं समझाता हूं आपको। देखिए जब वेस्टिंग डेट आई, ठीक है, 2040 में मैं गया और वहां पे मेरी वेस्टिंग डेट आ गई। अब एन्युटेंट के पास दो चॉइसेस होंगे कि भाई तू या तो एक काम कर कि स्टार्ट कर लो, तुरंत तुरंत आपकी एन्युटी एन्युटी में शुरू कर दूं, या एक काम करिए आप विड्रॉ कर लीजिए थोड़ा लमसम अमाउंट, और उसके बाद जो भी पैसा बचेगा उसकी मैं क्या नाम है रिमेनिंग बैलेंस से आपकी रेगुलर एन्युटी पेमेंट्स कर दूं। तो ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कम्यूटेशन। ये हमारा प्रोसेस होता है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें एन्युटी तुरंत पूरी चाहिए या मतलब हमें कुछ लमसम लेना है नहीं लेना है, या एन्युटी को हमें कैसे काम करना है, तो दैट इज होल प्रोसेस कॉल्ड कम्यूटेशन। और अगर हमने कुछ लमसम ले लिया है तो जो लमसम हम लेते हैं दैट वैल्यू इज नोन एज द कम्यूटेड वैल्यू। ठीक है,
तो जो एन्यूटेंट विड्रॉ कर लेता है उस पूरे कॉर्पस से, सपोज 20 लाख का आपका पेंशन फंड बना और आप बोल रहे हो कि 10 लाख मुझे लेना है और 10 लाख की मेरी एन्युटी बांध दो, तो जो मैं लूंगा 10 लाख रुपीस तुरंत पेमेंट, इमीडिएट पेमेंट लूंगा, लमसम पेमेंट लूंगा, दैट लमसम पेमेंट इज कॉल्ड एज द कम्यूटेशन, है ना, कम्यूटेड वैल्यू। ये कम्यूटेशन मैंने करी भाई मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एंड जो मैंने वैल्यू ली दैट इज कॉल्ड एज कम्यूटेड वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है एन्युटीज को लेके। ये मेरा पार्ट 1 था एंड आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा बोलचाल की भाषा में समझाने की कोशिश कर पाऊँ। And thank you for watching this video. Please like and subscribe the channel with your friends, those who are preparing for III Fellowship Associate. ये IC02 is very important as far as LIC AAO and ADO papers are concerned. ठीक है, अगर आप इंटरव्यूज में जाते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूछे जाते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।